आपने ऑस्ट्रेलिया देश के बारे में सुना हुआ है, लेकिन एक और ऐसा ही देश है जिसका नाम ऑस्ट्रेलिया से बिल्कुल मिलता जुलता है, लेकिन ये एक अलग देश है और वो है ऑस्ट्रिया। ये ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया है, एक बहुत ही सुंदर देश जो अपनी प्रकृति, शांति, बर्फ और वैज्ञानिकों के लिए मशहूर है। इस देश में संडे को शांति का दिन माना जाता है। इस दिन जोर से गाना बजाना, मशीन चलाना या फिर ज्यादा शोर करना मना है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे जुर्माना भी लग सकता है। यहाँ ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है और सर्दियों में गाड़ी चलाने के लिए खास सर्दी वाले टायर लगाना जरूरी होता है। अगर बर्फ हो और गाड़ी में सर्दी वाले टायर ना हो तो भारी जुर्माना लग सकता है। यहाँ तक कि इंश्योरेंस तक कैंसिल हो जाता है। ऑस्ट्रिया में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है जिन्हें अल्प्स के पर्वत कहा जाता है। यहाँ बर्फ से ढके पहाड़, हरी भरी वादियाँ और सांस लेने के लिए बहुत ही साफ हवा मिलती है। ऑस्ट्रिया के लोग कॉफी को बहुत पसंद करते हैं। वो घंटों कॉफी हाउस में बैठकर कॉफी पीते हुए आराम से बातें करते हैं। लोग समय के बहुत पक्के हैं। वो कानून का पालन करते हैं और अपने शहर की सफाई का खास ख्याल भी रखते हैं। हर बच्चे में अपने माता पिता के गुण आते हैं। इस बात की खोज इसी देश के वैज्ञानिक ग्रेगर मेंडल ने करी थी। इसके अलावा क्वांटम फिजिक्स के महान वैज्ञानिकों में से एक अर्विन श्रेडिंगर ने भी इसी देश में जन्म लिया था। ऑस्ट्रिया में दुनिया की सबसे बड़ी बर्फ की गुफा भी है जिसका नाम है आइस रिजनवेल्ड। इस गुफा के अंदर हर तरफ बर्फ ही बर्फ होती है। यहाँ की झीलें बहुत ही साफ हैं। कुछ झीलों का पानी तो इतना साफ है कि उसे सीधा पिया भी जा सकता है। ऑस्ट्रिया अपनी प्रकृति, शांत लोग, पुराने महल से हर साल लाखों लोगों को खींचता है। इस देश के बारे में आगे वीडियो में जानने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप एक छोटा सा प्यारा लाइक इस वीडियो को देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो हमारे पूरे दिन की मेहनत का फल मिल जाएगा। ये है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया एक छोटा सा लेकिन बहुत ही सुंदर देश है। ये केवल 83,880 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, जो यूरोपीय महाद्वीप के बीचों बीच यानी मध्य यूरोप में आता है। ये एक लैंडलॉक देश है, यानी इसकी कोई भी सीमा समंदर को नहीं छूती। इसके एक दो नहीं बल्कि 8 पड़ोसी देश हैं, जैसे जर्मनी, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी, स्लोवेनिया, इटली, लिंकटेस्टाइन और स्विट्जरलैंड। अभी के समय में ऑस्ट्रिया में 92 लाख लोग रहते हैं और हैरानी की बात तो ये है कि यहाँ की 1/4 आबादी यानी कि 23 लाख लोग ऐसे हैं जो दूसरे देश से यहाँ पर रहने आए हैं। करीब 68% लोग ईसाई हैं। इसके बाद इस्लाम धर्म के लोग 8% में हैं। इसके अलावा 1 से 2% में बौद्ध, हिंदू और यहूदी धर्म वाले लोग हैं और आबादी का 22% हिस्सा ऐसा है जो खुद को किसी भी धर्म से नहीं जोड़ता। ऑस्ट्रिया के लोग वीनर शेट्ज़ेल, जो तले हुए मांस से बनाया जाता है, खाना काफी पसंद करते हैं। इसके अलावा सॉसेज, ब्रेड, आलू और केक ये रोजाना ही खाते हैं। पैसों के लिए यहाँ यूरो का इस्तेमाल किया जाता है और हमारे 105 रुपए यहाँ के 1 यूरो के बराबर हैं। ये है इस देश की राजधानी, यहाँ का सबसे घनी आबादी वाला शहर वियना। ये शहर डैन्यूब नदी के किनारे बसा है और बहुत ही ज्यादा सुंदर है। 2000 साल पहले रोमन साम्राज्य के लोगों ने यहाँ एक छोटी सी बस्ती बसाई थी जिसे विंडोबोना कहा जाता था। धीरे धीरे ये बस्ती एक शहर में बदलती चली गई। मध्यकाल में ये शहर हैब्सबर्ग राजवंश की राजधानी बना और कई 100 सालों तक
ये यूरोप की राजनीति और शक्ति का बड़ा केंद्र भी रहा। यहाँ पर कई पुराने महल, चर्च और ऐतिहासिक इमारतें हैं। शॉनबुर्न पैलेस और हॉफबर्ग पैलेस वियना शहर की पहचान माने जाते हैं। ये शहर संगीत के लिए भी पूरी दुनिया में मशहूर है। महान संगीतकार मोजार्ट, बीथोवेन और शूबर्ट यहीं रहे और यहीं उन्होंने अपना संगीत रचा। इसी वजह से राजधानी वियना को संगीत की राजधानी भी कहा जाता है। आज के समय में वियना ऑस्ट्रिया का प्रशासनिक और आर्थिक केंद्र है। यहाँ संसद, राष्ट्रपति भवन और कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं मौजूद हैं। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन का एक बड़ा ऑफिस भी इसी शहर में मौजूद है। ये शहर कई बार दुनिया के सबसे अच्छी जीवन शैली वाले शहरों में चुना गया है। यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और यातायात की व्यवस्था काफी अच्छी है। सार्वजनिक बसें, ट्रेनें और ट्राम समय पर आती हैं और साफ सुथरी रहती हैं। वियना के लोग काम और आराम दोनों को बराबर का महत्व देते हैं। वो पार्कों में घूमते हैं, कॉफी हाउस में बैठते हैं और संगीत का मजा लेते हैं। ऑस्ट्रिया में शिक्षा को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है और यहाँ के लोग पढ़ने लिखने में खास रुचि रखते हैं। तभी तो कई वैज्ञानिक यहीं से हुए जिनके सिद्धांत आज स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाए जाते हैं। ये छोटा सा देश अब तक 5 बार नोबेल प्राइज जीत चुका है। ये है शॉनबुर्न पैलेस। ये महल राजधानी वियना शहर में मौजूद है। ये महल कभी ऑस्ट्रियाई राजाओं और रानियों का शाही निवास हुआ करता था। इस महल का निर्माण 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ और धीरे धीरे इसे आगे बढ़ाया गया। महल की खूबसूरती और भव्यता इसे यूरोप के सबसे शानदार महलों में से एक बनाती है। शॉनबुर्न पैलेस में एक म्यूजियम भी है। इस म्यूजियम में पुराने राजसी कमरे, फर्नीचर, चित्रकला, पोर्ट्रेट और शाही वस्तुएं रखी गई हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि पुराने समय में शाही परिवार कैसे रहा करते थे। म्यूजियम में हर कमरे की सजावट, रंग और डिजाइन बहुत ही सुंदर है। शॉनबुर्न पैलेस का इतिहास और महत्व काफी बड़ा है। ये महल ऑस्ट्रिया की राजनीति, संस्कृति और वास्तुकला का प्रतीक है। यहाँ हर साल लाखों लोग आते हैं, न केवल इसकी सुंदरता देखने बल्कि ऑस्ट्रियाई इतिहास और शाही जीवन के बारे में जानने के लिए भी। महल के बगीचे, फव्वारे और मूर्तियां भी काफी मशहूर हैं। इसीलिए शॉनबुर्न पैलेस सिर्फ एक महल नहीं बल्कि ऑस्ट्रिया की शाही संस्कृति और कला का एक जीता जागता उदाहरण है। ये है एक और सुंदर महल, बेल्वेडेरे पैलेस। इस महल का निर्माण 18वीं शताब्दी में प्रिंस यूरानियस और उनके परिवार के लिए किया गया था। महल को 2 हिस्सों में बांटा गया है, ऊपरी बेल्वेडियर और निचला बेल्वेडियर। इन दोनों हिस्सों को सुंदर बगीचों और फव्वारों से जोड़ा गया है जो इसे और खास बनाते हैं। बेल्वेडियर पैलेस अब एक प्रसिद्ध म्यूजियम भी है। यहाँ आप क्लासिक और आधुनिक ऑस्ट्रियाई कला, चित्रकला और मूर्तिकारी देख सकते हैं। ये देश अपना ज्यादातर व्यापार खास तौर पर यूरोपीय देशों के साथ करता है। इसके सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार हैं जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड और चेक रिपब्लिक। ऑस्ट्रिया में राष्ट्रीय जानवर का सम्मान एरल यानी कि एक सुनहरे बाज को दिया जाता है। ये देश अपनी प्राकृतिक सुंदरता, इमारतों, इतिहास और शांति से हर साल 3 करोड़ से ज्यादा सैलानियों को अपने यहाँ खींच लाता है और ये चीज यहाँ की अर्थव्यवस्था में एक बड़ी भूमिका निभाती है। रहने और घूमने और काम करने के लिए ये सबसे सुरक्षित देश है क्योंकि यहाँ क्राइम रेट ना के बराबर है। कोई भी किसी को परेशान नहीं करता, कोई धोखेबाजी नहीं, किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं। यहाँ देर रात तक लोग बिना किसी परेशानी के सड़कों पर पैदल निकल सकते हैं। यहाँ की लगभग 30% जमीन पर खेती का काम किया जाता है और 30% जमीन पर जानवर पाले जाते हैं। ज्यादातर लोग केवल 3 शहरों में बसे हैं, राजधानी वियना में, साल्जबर्ग में और ग्रेज में। अकेले वियना शहर में 20 लाख लोग रहते हैं। यहाँ पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की संख्या है। अगर पुरुष 49% हैं, तो महिलाएं 51% हैं। देश की इकोनॉमी 3 चीजों से चलती है। ये देश सबसे ज्यादा मशीनरी और दूसरे इक्विपमेंट जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम, कंस्ट्रक्शन मशीनें
अपने पड़ोसी देशों को एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा BMW, वॉक्सवैगन, पोर्श जैसी महंगी गाड़ियों के यहाँ पर ज़रूरी पार्ट्स बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ऑस्ट्रिया देश की हमारी ये वीडियो, मेहनत और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो ना छूटे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए देश, एक और नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।